महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पूर्व मनोविज्ञान का स्केच पहचानते हुए मन, चित्त और आत्मा की बारीकियों को समझने का और बतलाने का प्रयास किया था। पतंजलि ने मन और चित्त की बारीकियों को समझते हुए 5 प्रकार के क्लेश संक्लेशों को मानव जीवन से दूर हटाने की प्रेरणा दी थी। अज्ञान मानव जीवन का पहला आंतरिक क्लेश है। अहम भाव मानव जीवन का दूसरा आध्यात्मिक संक्लेश है, दूसरा आंतरिक संक्लेश है। राग तीसरा, द्वेष चौथा और मृत्यु का भय ये 5वां क्लेश संक्लेश है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुख का अनुयायी होना चाहता है, शांति और सफलता के तट की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहता है। तो जब कोई व्यक्ति शांति, आनंद और सफलता की तरफ बढ़ना चाहता है तो जरूरी है कि वह पहले तौर पर अपने जीवन में पलने वाले क्लेश और संक्लेश अर्थात अशांति के, चिंता के, तनाव के निमित्तों से अपने आप को दूर हटा ले। हमारा जीवन किसी पानी के जहाज की तरह हुआ करता है और हमारा यह मन किसी जहाज के कप्तान की तरह हुआ करता है। कप्तान यदि प्रशिक्षित है, जागरूक है, तो वह निश्चित तौर पर अपने जीवन के जहाज को शांति, आनंद और सफलता के तट की तरफ ले जाने में सफल हो जाता है। वहीं अगर कप्तान मूर्ख है, अशिक्षित है, लापरवाह है, तो वही कप्तान अपने जीवन के जहाज को डुबो बैठता है। आखिर इंसान का शरीर किसकी प्रेरणा से चलता है? मन की प्रेरणाओं से चलता है। मन यदि मूर्ख है तो शरीर के द्वारा मूर्खताएं ही दोहराई जाएंगी। मन यदि स्वस्थ है, सकारात्मक है, प्रसन्न है, जीवन में हिम्मत और जीवटता से भरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति अपने जीवन के जहाज को बड़े आनंद से, कुशलतापूर्वक अपनी मंजिल की तरफ ले जाने में सफल होता है। इसे हम यूं समझें, एक व्यक्ति के मन में यह तहे दिल की भावना थी कि वह किसी दिन पानी की सैर करके आए, जहाज के द्वारा जाए और जहाज के द्वारा भी तब जाए जब वह जहाज का खुद कप्तान बने। उसकी तहे दिल की इच्छा थी, लेकिन पिता ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। आखिर एक दिन पिता चल बसा और वसीयत के रूप में उसे पानी का जहाज मिल गया। तो उसे लगा कि जैसे उसके वर्षों का सपना
पूरा होने जा रहा है। उसने अपने आप को जहाज का कप्तान बना लिया, पानी के जहाज पर चढ़ गया और बारीकियों से देखने लगा कि किस तरह से आदमी क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि उसने तो कभी जहाज चलाया था नहीं, प्रशिक्षित था नहीं, जागरूक था नहीं, केवल दिल में तमन्ना थी कि मैं भी जहाज चलाऊं, जहाज का कप्तान बनूं। तो निकल पड़ा जहाज पर, पतवारें चल रही थी। कुछ आगे बढ़े होंगे कि वह अशिक्षित कप्तान टहलता टहलता जहाज के डेक पर आकर के खड़ा हो गया। क्यों डेक ही बोलते होंगे? जहाज के डेक पर आकर के खड़ा हुआ। उसने देखा कि वहां पर भी एक आदमी काम कर रहा है, जो कि पतवारों को किस ओर खेना चाहिए, जहाज को किस तरफ मोड़ना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा चक्का अपने हाथों से चला रहा था, दाएं घुमाना कि बाएं घुमाना। उसने सोचा, उस अशिक्षित कप्तान ने, कि यह आदमी यहां क्या कर रहा है, जबकि पतवारें तो दूसरे लोग चला रहे हैं, ये आगे चक्के को आगे पीछे क्यों कर रहा है, दाएं बाएं क्यों घुमा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे लगा कि ये जो आदमी अपना चक्का चला रहा है ये व्यर्थ ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहाज तो केवल जो पतवारें चल रही है उसी के जरिए अपने आप चलता चला जाएगा। उसने न जाने क्या सोचा और कह दिया कि इस आदमी को यहां से हटा दिया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एक अनुभवी नाविक ने अपने कप्तान से अनुरोध किया कि सर, इसके बिना जहाज को खतरा हो सकता है। उस मूर्ख कप्तान ने कहा कि मैंने आदेश दिया ना कि इस व्यक्ति की यहां कोई जरूरत नहीं है, अपन लोग पीछे से अपने आप जहाज को देख लेंगे। ठीक है, कप्तान का आदेश मानना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि जहाज को अगर दाएं बाएं जिस तरह से घुमाना है, अगर उस घुमाने वाले कार में क्या होता है, हैं? स्टीयरिंग। तो अगर जहाज का जो स्टीयरिंग है उसको अगर हम दाएं बाएं नहीं घुमाएंगे और केवल गति देते चले जाएंगे और जहाज चलता चला जाएगा, तो आप सोच सकते हैं यह एक ऐसे जहाज की कहानी है जिस मूर्ख कप्तान की वजह से थोड़ी देर के बाद एक बड़ी चट्टान से वो जहाज टकराया था, चकनाचूर हो गया, सैकड़ों जाने गई और जो गिनती के लोग उसमें जो बच गए थे, शायद वो अपनी जिंदगी में कभी भी उस मूर्ख कप्तान को माफ नहीं कर पाए होंगे, उसे भूल नहीं पाए होंगे। जीवन एक जहाज की तरह है और हमारा मन कप्तान की तरह है। कप्तान अगर प्रशिक्षित होगा तो जीवन का जहाज शांति, आनंद और सफलता के तट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और मन ही अगर मूर्ख है, मन यदि अशिक्षित है, तो जहाज आज नहीं तो कल इंसान ले ही डूबेगा, जीवन की नैया डूब जाएगी। हम सोचें, अपने आप को पड़तालते हुए सोचें कि हमारा जहाज आराम से चल रहा है, हमारे जहाज का प्रेरक हमारा मन ही है या कोई और है। हमारे मन की स्थिति प्रशिक्षित वाली है या अशिक्षित वाली है। हमने अपने मन को साध लिया है या हमारा मन एक बंदर की तरह मूर्ख बना हुआ इधर उधर उछल कूद करता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मन भी क्रोध की हवाओं से, काम और वासनाओं की हवाओं से हमारे जहाज को पथभ्रष्ट करता हो, हमारे जहाज को इधर उधर डोला देता हो, हमारे जहाज को समुद्र में खतरा डाल देता हो। हम देखें, अपने मन को समझ कर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मन
गलत पुस्तकों को पढ़ने के प्रति उत्सुक होता हो, या गलत दोस्तों के साथ बैठने में हम लोग आनंद महसूस करते हो, या गलत वातावरण हमें अच्छा लगता हो, तो क्या स्थिति है हमारे मन की कि थोड़ा सा रूप देखा और हमारा मन चलायमान हो गया, या थोड़ा सा स्वाद चखा और मन लोलुप हो गया, या अच्छी बातों को सुनने के लिए या बुरी बातों को सुनने के लिए हमारा मन, हमारे कान बार बार उत्कंठित होते हों। महर्षि पतंजलि के द्वारा चित्त के जो क्लेश बताए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति धैर्य और शांति पूर्वक अपने अपने चित्त और मन को समझे, अपनी अपनी कमजोरियों को समझे। और इन क्लेश संक्लेशों की चर्चा इसीलिए की जा रही है ताकि व्यक्ति अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को थोड़ा प्रशिक्षित कर सके कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसने के बाद मारा जाता है तो उसकी मां सुभद्रा विक्षिप्त हो जाती है, कृष्ण के सामने पगलाई करने लगती है। तो आखिर कृष्ण अपनी बहन से केवल एक ही बात कहते हैं कि तुम कृष्ण की बहन होकर के और इस तरह से आलाप प्रलाप कर रही हो, लगता है तुमने अपने मन को अभी तक ठीक से समझा नहीं है, अपने मन को ठीक से समझाया नहीं है, इसीलिए आज तुम्हारे द्वारा इस तरह से आलाप प्रलाप किए जा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अभिमन्यु इस संपूर्ण महाभारत में एकमात्र वही ऐसा योद्धा निकला जो संपूर्ण कौरव सेना से अकेले लड़ने में समर्थ रहा। आने वाला कल अभिमन्यु का उल्लेख करता रहेगा, उस इतिहास को फिर से दोहराना चाहेगा और माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी ईश्वर से कि हे प्रभु, हमारे घर में भी अभिमन्यु जैसी संतान हो। वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, लगता है तुमने अपने मन को ठीक से समझा नहीं है, समझाया नहीं है, इसी वजह से तुम इतना आलाप प्रलाप कर रही हो। हालांकि सुभद्रा कहती है, कृष्ण तुम स्वयं मां बनते तो पता चलता कि मां की ममता क्या होती है। और ये जो आलाप प्रलाप हो रहा है ये सुभद्रा नहीं कर रही, ये आलाप प्रलाप एक ममता कर रही है, एक मां कर रही है। तब कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सचमुच अभिमन्यु की मां हो तो एक काम करो, और वो काम ये है कि तुम इसका अंत्येष्टि संस्कार करने से पहले इसको अपने ममता के बंधन से मुक्त कर डालो। अपने पुत्र को ममता के बंधन से मुक्त कर डालो ताकि यह उच्च से उच्च गति को प्राप्त कर सके। और अगर तुम्हारे ममता का बंधन बना हुआ रहा तो यह पुनः तुम्हारी कोख से ही अगले जन्म में फिर से जन्म लेने को विवश हो जाएगा। चित्त के क्लेश और संक्लेश इसीलिए इंसान के द्वारा दूर कर दिए जाने चाहिए और अपने मन को प्रशिक्षित कर लेना चाहिए